नमस्कार दोस्तों, 90 के दशक में भारत के एक व्यक्ति ने कार बनाने का सपना देखा और उस व्यक्ति ने कार बनाई भी और उस कार का नाम रखा इंडिका। उस कार की बिक्री ठीक ठाक हो रही थी, लेकिन उस बड़े पैमाने पर नहीं हो रही थी जो सोचकर उस कार को उस व्यक्ति ने बनाया था। और उसके बाद उस व्यक्ति ने उस कार के डिवीजन को बेचने का फैसला लिया। वो व्यक्ति 1999 में भारत से चलकर अमेरिका जाता है और दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनी फोर्ड के सामने प्रस्ताव रखता है कि वो मेरे कार के डिवीजन को खरीद ले। फोर्ड कंपनी के उस वक्त जो मालिक हैं बिल फोर्ड, उनके साथ 3 घंटे की वार्तालाप उस व्यक्ति के साथ होती है और उस फोर्ड कंपनी ने कार डिवीजन को खरीदने से मना कर दिया। और मना करने के साथ साथ उस व्यक्ति को अपमानित भी किया गया। कहा गया कि जब आपको मार्केटिंग करना आता है नहीं तो आप मार्केटिंग कर क्यों रहे हैं? जब आपको पता है कि आप कार कंपनी नहीं बना सकते हैं तो आपने कार का डिवीजन बना के तैयारी क्यों किया? और यदि मैं ये कार का डिवीजन आपसे खरीदता हूं तो ये मेरा आपके ऊपर एहसान होगा। इस अपमान का घूंट पीकर वो व्यक्ति अमेरिका से भारत लौट के आ जाता है और उसने जो मन बनाया था कि मैं इस कार के डिवीजन को बेचूंगा, उन्होंने कहा कि अब हम इस कार के डिवीजन को नहीं बेचेंगे। अब ये जो डिसीजन ले लिया है इसको सही करना है, सिद्ध करना है। पूरी मेहनत और हार्डवर्क किया गया और समय का पहिया घूमता है। 2008 में अमेरिका में मंदी का दौर आता है, रिसेशन आता है और रिसेशन और मंदी के टाइम पे दुनिया की जो सबसे बड़ी कंपनी है फोर्ड कंपनी, उसकी 2 सहायक कंपनियां जगुआर और लैंड रोवर दिवालिया होने की कगार पर है, बैंकरप्ट होने की कगार पर है। ये बात जब इस व्यक्ति को पता चलती है, यह व्यक्ति फिर भारत से अमेरिका जाता है और उस फोर्ड कंपनी की 2 सहायक कंपनियों जगुआर और लैंड रोवर को खरीदकर उस कंपनी को मंदी से बाहर निकाल के लाता है, रिसेशन से बाहर निकाल के लाता है। इस तरीके से इस व्यक्ति ने अपने अपमान का बदला लिया था। यह व्यक्ति और कोई नहीं थे, हमारे रतन टाटा जी थे। भारत ने एक युग पुरुष को खो दिया है। भारत ने रतन को नहीं, भारत ने महारतन को खोया है। भारत ने एक महान उद्योगपति और एक महान परोपकारी व्यक्ति को खो दिया है। देश की तरक्की में रतन टाटा जी का योगदान अविस्मरणीय है, अकल्पनीय है। रतन टाटा जी भारत के मान, सम्मान, अभिमान और स्वाभिमान थे। रतन टाटा जी बहुत ही शांत स्वभाव के धनी थे। भारत के रतन हम सबको टाटा करके स्वर्गवासी हो गए हैं। नमक से लेकर एरोप्लेन तक की इन्होंने हमें सर्विस दी है और हम प्राउडली ये कह सकते हैं कि हमने टाटा का नमक खाया है। भले ही रतन टाटा जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। और जब बात सम्मान की आती है, ऐसे लोग, ऐसे पुरुष शताब्दियों में एक बार होते हैं, 100 साल में एक बार होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। कुछ लोग उनसे आपको प्यार करने वाले मिल जाएंगे, कुछ लोग नफरत करने वाले लग जाएंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से कुछ लोग प्यार करने वाले मिल जाएंगे, नफरत करने वाले मिल जाएंगे। लेकिन ये जो व्यक्ति है जिनका नाम रतन टाटा जी है, इनसे भारत का कोई एक भी बच्चा, कोई एक भी नागरिक, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे किसी धर्म संप्रदाय जाति से आता हो, चाहे वो कोई भी हो, वो नफरत करता नहीं पाएगा। ये होता है सम्मान। इस सम्मान की पराकाष्ठा पर कोई 1-2 व्यक्ति शताब्दियों में पहुंचते हैं। ऐसे एक व्यक्ति को हमने थोड़े दिन पहले खोया था, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, और अब हमने इनको भी खो दिया है। और इनकी मौत पर पूरा का पूरा देश रोया, ये आपको पता होना चाहिए। काश हम वक्त को रोक पाते। खैर, वो एक अलग बात है कि हम वक्त को नहीं रोक पाए। 28 दिसंबर 1937 को इनका जन्म हुआ था और 9 नवंबर 2024 को इनकी डेथ हो जाती है एक लंबी बीमारी में, बीमार होने के बाद में। खैर, हम वक्त को तो रोक नहीं पाते हैं, लेकिन आगे जरूर बढ़ते हैं। रतन टाटा जी के कुछ फेमस कोट हैं और वो कुछ फेमस कोट कुछ इस प्रकार है। रतन टाटा जी का ऐसा मानना था, आई डोंट बिलीव इन टेकिंग राइट डिसीजंस। मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं रखता हूं। आई टेक डिसीजंस एंड देन मेक देम राइट। मैं पहले निर्णय ले लेता हूं और उस निर्णय को सही सिद्ध करने का प्रयास करता हूं, उस निर्णय को सही सिद्ध करके बताता हूं। रतन टाटा जी का यह भी कहना है, नन कैन डिस्ट्रॉय आयरन बट इट्स ओवन रस्ट कैन। कोई भी चीज आयरन को समाप्त नहीं कर सकती, खत्म नहीं कर सकती। उसकी खुद की जो जंग होती है वो आयरन को समाप्त कर देती है। वैसे लाइकवाइज, नन कैन डिस्ट्रॉय ए पर्सन बट इट्स ओवन माइंडसेट। कोई भी चीज किसी व्यक्ति को समाप्त नहीं कर सकती, उसका खुद का माइंडसेट, उसके खुद के विचार उसको समाप्त कर देते हैं। एक और कोट रतन टाटा जी का, टेक द स्टोन पीपल थ्रो एट यू एंड यूज देम टू बिल्ड ए मॉन्यूमेंट। जो भी लोग आपके ऊपर पत्थर फेंकते हैं, उन पत्थर को आप कैच करो, वापस से मत फेंको, और उन पत्थरों से एक मॉन्यूमेंट बनाओ, स्मारक बनाओ, एक ऐसा स्मारक बनाओ जिसको देखने के लिए वो पत्थर फेंकने वाले लोग आए। ये हमारे रतन टाटा जी थे। उनके कुछ फेमस कोट है। रतन टाटा जी के आपके सामने कुछ बचपन की तस्वीरें हैं। ये रतन टाटा जी का बचपन है। ये रतन टाटा जी देखो बॉडी बिल्डर टाइप के आदमी लग रहे हैं। रतन टाटा जी यहाँ पर बुक पढ़ रहे हैं। रतन टाटा जी यहाँ पर अपने ताऊ जी JRD टाटा के साथ आपको दिखा दे रहे हैं। रतन टाटा जी यहाँ पर JRD टाटा के साथ है। ये उनकी कुछ यंग इमेजें हैं जो हमें देखने को मिली है। अब हम बात करते हैं रतन टाटा की फैमिली के बारे में। रतन टाटा जी की फैमिली की हम बात करें तो जमशेद जी टाटा का आपने नाम सुना होगा। जमशेद जी टाटा ने 1868 में टाटा ग्रुप की स्थापना की थी। इनके 2 बेटे थे। एक का नाम था
दोराबजी टाटा और एक का नाम था रतनडी टाटा और एक बेटी भी थी। दोराबजी टाटा की तो कोई संतान है नहीं, शादी तो की थी लेकिन इनका वंश चलता नहीं है, वंश चलता है रतन टाटा जी का। रतन टाटा जी की बात करें तो रतन टाटा जी के एक बेटे हुए जिनका नाम है JRD टाटा। अब JRD टाटा यहां पर है और रतन टाटा जी ने एक बच्चे को गोद भी लिया था, नवल टाटा जी को। अब मैं आपको ये बता दूं यहां पर JRD टाटा ने शादी तो की लेकिन बच्चे नहीं हुए तो इनका भी वंश नहीं चलता है। वंश आगे किसका चलता है? नवल टाटा जी का चलता है। नवल टाटा जी ने 2 शादी की है। नवल टाटा जी की जो पहली शादी है उससे तो वर्तमान के रतन टाटा जी और इनके भाई जिम्मी टाटा जी प्राप्त होते हैं और जो दूसरी शादी की थी उनसे नोएल टाटा प्राप्त होते हैं। फिर यहां पर जिम्मी टाटा जी ने शादी नहीं की, रतन टाटा जी ने खुद ने शादी नहीं की, तो अब जो वंश चल रहा है वो नोएल टाटा जी का चल रहा है। इनकी 2 बेटियां लीह टाटा और माया टाटा है और इनके एक बेटे नेवाइल टाटा है। तो ये इनका फैमिली ट्री है। रतन टाटा जी ने खुद ने शादी नहीं की और इनके पिताजी को अडॉप्ट किया था रतन टाटा जी। इनके दादाजी का नाम भी रतन टाटा जी आपको पता होना चाहिए। और ये आपके सामने जो तस्वीर दिखाई दे रही है ये 1991 है जब JRD टाटा काफी बुजुर्ग हो गए, इनके ताऊजी हो गए ये रतन टाटा जी के ताऊजी, और उन्होंने 25 दिसंबर 1991 को ये जो टाटा ग्रुप है इसका चेयरमैन रतन टाटा को डिसाइड किया था 1991 की। मैं आपको एक तस्वीर बता रहा हूं। रतन टाटा जी का जो बचपन है वो अनाथालय में भी गुजरा है, ऑर्फनेज में भी गुजरा है। कैसे मैं आपको बता देता हूं। नवल टाटा जी एक मिडिल क्लास फैमिली के आदमी हैं और इनके माता पिता को जब बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिला तो इन्होंने अपना बचपन एक क्या कहते हैं ऑर्फनेज में गुजारा है, एक अनाथालय में गुजारा है। और ये उन्हीं के परिवार से संबंधित है। किसके परिवार से? ये जो रतन टाटा जी की वाइफ है, रतन टाटा जी की वाइफ का नाम था नवाज भाई टाटा। ये जो आपको यहाँ पर रतन टाटा जी दिखाई दे रहे हैं इनकी जो वाइफ है नवाज टाटा। नवाज टाटा का एक तो खुद का ही बेटा है और एक उन्होंने नवल टाटा जी को गोद लिया। तो नवाज जी टाटा ने नवल टाटा जी को गोद लिया और जब नवल टाटा 13 साल के हुआ करते थे, मतलब आज के जो रतन टाटा जी है उनके पिताजी नवल टाटा जी जब गोद लिया था इन्होंने 13 साल के हुआ करते थे। और 1937 में हमारे वर्तमान के रतन टाटा जी का जन्म होता है। और मैं आपको बता दूं रतन टाटा जी जब 10 साल के थे तभी इनके माँ बाप बिछड़ गए थे। रतन टाटा जी के माँ बाप तभी बिछड़ गए थे जब ये 10 साल के हुआ करते थे, ठीक है। तो रतन टाटा जी के पिताजी का बचपन अनाथालय में भी गुजरा है शुरुआती दौर में। तो नवल टाटा जी ये रहे और नवल टाटा जी की पहली पत्नी के 2 बच्चे हैं, इन दोनों ने ही शादी नहीं किए। और नवल टाटा जी की दूसरी पत्नी के बच्चे नोएल टाटा है, ये अभी मौजूद हैं, ये भी अभी मौजूद है लेकिन इनके कोई बच्चे नहीं है। तो अब वारिस या जो जाएगी विरासत इन लोगों में से किसी एक के पास जाएगी। आगे की तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं। आगे बढ़ने का मतलब ये अभी जो मैं आपको कहानी सुना रहा था कि रतन टाटा जी ने कार के सेक्टर में कदम रखा, एक कार डिवीजन खोल लिया टाटा कंपनी का, उसका नाम रखा, एक कार बनाई उन्होंने टाटा इंडिका। टाटा इंडिका की बिक्री तो ठीक ठाक हो रही थी लेकिन उस लेवल की नहीं हो पा रही थी जैसा उन्होंने सोचा था। तो 1999 में वो अमेरिका चले गए फोर्ड कंपनी के पास और फोर्ड कंपनी में जाकर कार डिवीजन को बेचने का प्रस्ताव रखा। 3 घंटे तक वार्तालाप होती है फोर्ड कंपनी के मालिक बिल फोर्ड के पास और मना तो किया गया, साथ में अपमानित भी किया गया कि जब आपको पता है तो आपने कार डिवीजन शुरू क्यों किया, आपको मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता, अगर मैं ऐसा करता हूं तो ये आपके ऊपर एहसान होगा। उसके बाद इन्होंने इसको बेचने का क्या कहते हैं मतलब इसको बेचने का जो फैसला था उसको त्याग दिया और इन्होंने पूरा का पूरा ध्यान कार को आगे बढ़ाने में लगा दिया। 2008 में मंदी का दौर आता है और फिर फोर्ड कंपनी की 2 सहायक कंपनियां दिवालिया होने की कगार पर है। एक का नाम जगुआर और एक का नाम लैंड रोवर। इन दोनों को खरीदा रतन टाटा जी ने और फोर्ड कंपनी को दिवालिया होने से बाहर निकाला। तो आज के टाइम पे जगुआर और लैंड रोवर एक ही कंपनी का नाम है, दोनों को मर्ज कर दिया गया है और ये टाटा ग्रुप इसको ओन करता है। टाटा ग्रुप की गाड़ियां पूरी दुनिया में वर्ल्ड फेमस है। तो अपमान का बदला कैसे लिया जाए ये कोई रतन टाटा जी से सीखे। अपमान का बदला कैसे लिया जाए ये कोई चाणक्य से सीखे। जब कोई आपका अपमान करे ना उस वक्त उसे कुछ मत बोलो लेकिन काम ऐसा करो कि सामने वाला फिर जिसने आपका अपमान किया है वो आपके कदमों में आके गिर जाए। और अपमान होना जरूरी है व्यक्ति का जिंदगी में क्योंकि अपमान जब तक नहीं होता ना तब तक वो अपने पूरी की पूरी शक्ति पूरी की पूरी ताकत का प्रदर्शन करता ही नहीं है, 100% वो देता ही नहीं है। अपमान होने के बाद ही वो अपना 100% देता है। आज के टाइम पे हम जिस एयर इंडिया का यूज कर रहे हैं उस एयर इंडिया को कभी JRD टाटा ने शुरू किया था। JRD टाटा कौन, यहां पर आपको दिखा दे रहे हैं, ये रतन टाटा जी के 2 ताऊजी थे। JRD टाटा ने क्या शुरू किया था, एक एरोप्लेन या एयरलाइन सर्विस शुरू की थी। उस एयरलाइन सर्विस का नाम शुरुआत में रखा गया था टाटा एयरलाइंस। ये आपको टाटा एयरलाइंस दिखाई दे रही है, ये JRD टाटा ने शुरू की थी। JRD टाटा के द्वारा 1932 में
टाटा एयरलाइन को शुरू किया गया। जेआरडी टाटा को फादर ऑफ इंडियन एविएशन भी कहा जाता है ना, भारतीय वायुयान के जनक के तौर पे भी इनको जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद में देश आजाद हो जाता है और 1953 में भारत सरकार ने इसको खरीद लिया, इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया, इसका नेशनलाइजेशन कर दिया गया, किसका, टाटा एयरलाइन का, और इसका नया नाम दिया गया एयर इंडिया के नाम से हम इसको जाना जाता है। लेकिन वर्तमान में हम ये देखते हैं कि एयर इंडिया क्या हो रही है, थोड़ी दिवालिया होने की कगार पर है, बैंकरप्ट होने की कगार पर है, बहुत ज्यादा कर्जा हो गया है। तो रतन टाटा जी से देखा नहीं गया कि मेरी कंपनी जो मेरे ताऊजी ने शुरू की थी, टाटा ग्रुप ने शुरू की थी, इतने सजोने के बाद इसको शुरू किया गया, आज उस कंपनी की क्या हालत है कि वो बैंकरप्ट होने की कगार पर है, दिवालिया होने की कगार पर है, कर्जा चढ़ा हुआ है, बदनाम हो रही है पूरी दुनिया में। तो इन्होंने फैसला लिया कि नहीं, हम हमारी चीज को वापस खरीदेंगे गवर्नमेंट से, और टाटा ग्रुप के द्वारा वर्तमान में जो रतन टाटा जी थे, अभी इन्होंने 2022 में इसको खरीदा। और आपको पता है 18,000 करोड़ का सौदा होता है, 18,000 करोड़ का सौदा 2021 में होता है। 15,300 करोड़ का तो कर्जा है किसके ऊपर, एयर इंडिया के ऊपर, और 2,700 करोड़ रुपए कैश दिया गया। तो 15,300 करोड़ का तो कर्जा ही है और 2,700 करोड़ रुपए टाटा ग्रुप ने भारत सरकार को कैश दे दिया। तो टोटल कितने हो गए, 18,000। 2,700 करोड़ रुपए देकर और 15,300 करोड़ का कर्जा लेकर टाटा ग्रुप के द्वारा वापस से एयर इंडिया को खरीद लिया जाता है। ऐसे थे हमारे रतन टाटा, जिनसे देखा नहीं गया। टाटा कंपनी एक मल्टीनेशनल कंपनी है ना, मल्टीपर्पज कंपनी है, जिसके पूरी की पूरी दुनिया में 29 से ज्यादा सहायक कंपनियां हैं। टाटा कंपनी की, टाटा ग्रुप की 29 से ज्यादा सहायक कंपनियां हैं और टाटा कंपनी का हर एक सेक्टर में आपको योगदान मिल जाएगा। नमक से लेकर, बिजली से लेकर, एरोप्लेन से लेकर, ताज होटल से लेकर, आईटी सेक्टर से लेकर, टेलीकम्युनिकेशन से लेकर, कोयला, स्टील, हर एक सेक्टर में आपको टाटा दिख जाएगा। टाटा का आपको कंज्यूमर सेक्टर में दिख जाएगा, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में, मीडिया में, ट्रेडिंग में, इन्वेस्टमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, मेटल्स में दिख जाएगा, है ना, फाइनेंशियल सर्विस में, ट्रैवल टूरिज्म में, ऑटोमोबाइल में, रिटेल में, हर एक सेक्टर में आपको टाटा ग्रुप का योगदान दिख जाएगा। टाटा ग्रुप की जो वर्तमान में कैपिटलाइजेशन है ना, वो है $403 बिलियन, या आप कह सकते हैं 33 ट्रिलियन रुपीज, 33 ट्रिलियन रुपीज का इसका इस टाइम पे कैपिटलाइजेशन है, या $403 बिलियन का, और 29 से ज्यादा पब्लिक लिस्टेड इनकी सब्सिडरी कंपनी आपको यहां पर पूरे के पूरे भारत में मिल जाएगी। सबसे बड़ी बात यह कि टाटा ग्रुप की इज्जत हम क्यों करते हैं, टाटा ग्रुप की इज्जत हम इसलिए करते हैं क्योंकि टाटा ग्रुप अपनी कमाई का 66% आम जनता की सेवा में लगा देता है, ट्रस्ट में लगा देता है। ये जो टाटा सन्स है, टाटा सन्स का जो टाटा ट्रस्ट है ना, ये टाटा ट्रस्ट इस टाटा सन्स की 66% कमाई को आम जनता की सेवा में लगा देता है। टाटा सन्स नाम की जो कंपनी है, जो मेन कंपनी है, उसकी जो 66% कमाई होती है, उस 66% कमाई को रखता है टाटा ट्रस्ट, और ये टाटा ट्रस्ट इसका खर्चा करता है। और एक तो दोराब जी टाटा के नाम पर और एक रतन जी टाटा के नाम पर दो बड़े ट्रस्ट बनाए गए हैं। ये कौन है, ये है जमशेदजी टाटा, और ये इसके फाउंडर है। और हेल्थ के सेक्टर में, एनवायरमेंट के सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में, वुमेन एम्पावर के सेक्टर में, हर एक चीज में टाटा ग्रुप योगदान दे रहा है देश के अंदर। हमारे जो रतन टाटा जी वो पारसी समुदाय से थे, और पारसी समुदाय के अंदर मैं आपको ये मैं बता देता हूं कि पारसी समुदाय के अंदर ना ही लाश को जलाया जाता है, ना ही लाश को दफनाया जाता है, और ना ही लाश को पानी में बहाया जाता है, ना ही पानी में, ना ही जमीन में, और ना ही आग में, ना ही जलाया जाता है, ना ही दफनाया जाता है, और ना ही पानी में बहाया जाता है। इनका ऐसा मानना है कि जब इंसान की मृत्यु हो जाती है ना, तो अपवित्र शरीर हो जाता है, तो उस अपवित्र शरीर को जलाकर, पानी में बहाकर या मिट्टी के नीचे गाड़ के हम इस एनवायरमेंटल को अपवित्र ना करें, इसको गंदा ना करें। तो क्या किया जाए, उस बॉडी को ले जाके कहां पे रख देते हैं, एक ऊंची सी बिल्डिंग के ऊपर रख देते हैं, जिसका नाम होता है टावर ऑफ साइलेंस के ऊपर रख देते हैं। टावर ऑफ साइलेंस एक बड़ी सी मीनार होती है, एक ऊंची सी जगह होती है, जिसके ऊपर उस लाश को रख दिया जाता है, और उस लाश को चील, कौवे और गिद्ध खा जाते हैं, जिससे एनवायरमेंट भी सही रहता है, गंदा भी नहीं होता, और वो लाश है ना किसी के भोग में भी काम में आ जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, रतन टाटा जी का इस तरीके से संस्कार नहीं किया जाएगा, और इस प्रक्रिया को पारसी समुदाय में दखमा कहा जाता है। दखमा करने का मतलब है कि लाश को छोड़ दिया जाए, चील, कौवे, गिद्ध खा जाएंगे, एक ऊंची सी जगह पर टावर पर रख दिया जाए। लेकिन रतन टाटा जी का अंतिम संस्कार पारसी तरीके से नहीं किया जाएगा। इनको राजकीय सम्मान दिया गया है, इनको
नेशनल ऑनर दिया गया, तिरंगे में लिपट कर इनको भेजा गया है और इनका वही जो सामान्य तरीके से अंतिम संस्कार होता है जलाकर, वैसे इनको एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन में जलाकर इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और मैं आपको यह भी बता दूं, आपने तस्वीर भी देखी होगी, रतन टाटा जी का एक बहुत ही पालतू डॉग है, बहुत ही प्यारा डॉग है जिसका नाम है गोवा। गोवा अब इंतजार कर रहा है कि मेरे मालिक कब लौट के आएंगे। उनके दाह संस्कार पे भी आपको गोवा दिखाई दे रहे हैं और इनको समझ ही नहीं आ रहा कि मेरा मालिक कहां गया है। वैसे रतन टाटा जी के जाने माने दोस्त हैं शांतनु। शांतनु को आपने कई बार रतन टाटा जी के साथ में हंसी मजाक करते देखा होगा, उनके कंधे पे हाथ भी रखते देखा होगा। शांतनु का अब क्या होगा? शांतनु, बेस्ट फ्रेंड शांतनु अब कुछ कह नहीं पा रहे हैं कि हो क्या गया इतने जल्दी, मेरा दोस्त मुझे छोड़ के चला कहां पे गया। महाराष्ट्र सरकार ने हमारी भारत सरकार की रिक्वेस्ट की है कि हमारे रतन टाटा जी को भारत रत्न दिया जाए, जो भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है भारत रत्न, उससे नवाजा जाए। किसको नवाजा जाए? हमारे रतन टाटा जी को नवाजा जाए। देश के लिए बड़ा योगदान इन्होंने दिया है। और मैं आपको बता दूं, टाटा ग्रुप के बहुत सारे चेयरमैन रह चुके हैं। जमशेदजी टाटा 1887 से 1904 तक थे। फिर सर दोराबजी टाटा 1907 से 1932 तक थे। फिर बीच में है तो पारसी समुदाय से, लेकिन टाटा फैमिली से नहीं है। पारसी समुदाय से है लेकिन टाटा फैमिली से नहीं है। इनका नाम था शकुंतलावा। ये 1932 से 1938 तक बनते हैं। फिर बनते हैं JRD टाटा। JRD टाटा का भी बहुत ही बड़ा योगदान है। मैं तो ये कहता हूं कि रतन टाटा जी से ज्यादा योगदान इनका है। ये लगभग 50 साल तक इसके चेयरमैन बने रहते हैं। बहुत आगे पहुंचा है इन्होंने इस ग्रुप को। JRD टाटा के बाद में रतन टाटा जी का नामांकन आता है 1991 से 2012 तक ये बनते हैं। 1991 से 2012 तक। उसके बाद में साइरस मिस्त्री का नंबर आता है। साइरस मिस्त्री का नंबर क्यों आया? साइरस मिस्त्री का नंबर इसलिए आया है क्योंकि ये रतन टाटा जी के एक तरीके से साले हैं। रतन टाटा जी के साले मतलब रतन टाटा जी की तो शादी नहीं, तो रतन टाटा जी के साले कहां से हो गए? लेकिन रतन टाटा जी का एक भाई आपको पता है, नोएल टाटा। नवल टाटा जी की दूसरी पत्नी से जो बच्चा प्राप्त है नोएल टाटा, जो कि वर्तमान में है, ये किसके भाग हो गए? भाई हो गए रतन टाटा जी के। तो नोएल टाटा ने जो शादी की है ना, वो साइरस मिस्त्री की बहन से की है। नोएल टाटा ने जो शादी की है, नोएल टाटा की जो वर्तमान में वाइफ है, वो साइरस मिस्त्री की क्या है? बहन है। तो हो गए ना साले। इसी वजह से इनको भी बनाया गया था, साइरस मिस्त्री को भी बनाया गया था। और फिर बीच में एक बार लगभग 1 साल के आसपास वापस से रतन टाटा जी बनते हैं और फिर एन चंद्रशेखरन को बनाया जाता है। 2017 से एन चंद्रशेखरन टाटा ग्रुप के क्या बने हुए हैं? चेयरमैन बने हुए हैं। और पहली बार नॉन पारसी चेयरमैन बनाया गया है। ये सारे के सारे पारसी समुदाय से आते हैं। एन चंद्रशेखर नॉन पारसी समुदाय से। अब प्रश्न खड़ा होता है कि हु विल राइट द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ टाटा ग्रुप? टाटा ग्रुप का नया चेयरमैन या टाटा ग्रुप की बागडोर किसके पास जाएगी? तो देखो, अब देखो, रतन टाटा जी के जो खास भाई हैं जिम्मी टाटा, उन्होंने तो शादी करने रखी है। अब बचे कौन? जो नवल टाटा जी की दूसरी वाइफ थी, है ना, उनके बेटे। इनका नाम क्या है? नोएल नवल टाटा। नोएल नवल टाटा बचे हैं। इसके अलावा इनके 3 बच्चे बचे हैं। ये है लेह टाटा, इनकी बड़ी बेटी है। ये है माया टाटा, इनकी छोटी बेटी। और एक इनका बेटा भी है ना, नेवाइल टाटा। तो ऐसे कयास लगाया जा रहा है कि इनमें से कोई ना कोई बनेगा। ज्यादातर लोग तो माया टाटा बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं नोएल टाटा का नाम रख दिया गया है। नोएल टाटा, टाटा लीडरशिप टू बी रिमेन इन द फैमिली। टाटा की लीडरशिप फैमिली में रहनी चाहिए। और नोएल टाटा अपॉइंटेड न्यू चेयरमैन ऑफ टाटा ट्रस्ट। न्यू चेयरमैन ऑफ टाटा ट्रस्ट नोएल टाटा को बढ़ा दिया गया। अब ये बागडोर इसकी संभालेंगे। लेकिन रतन टाटा जी तो रतन टाटा जी थे, हमारे दिलों में उनका वास है। वो भले ही हमें छोड़कर चले गए, लेकिन हमारे दिलों में वो हमेशा बने रहेंगे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और ऐसे युग पुरुष हमारे देश में बार बार जन्म हो, इस बात की हम कल्पना करेंगे। और भारत रत्न इनको मिलना चाहिए। मैं भी इस बात के लिए समर्थन करता हूं कि भारत सरकार उनको भारत रत्न दे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।